स्विंग ट्रेडिंग का एक बढ़िया स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया था। तो लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो हम कर लेते हैं बट लॉन्ग टर्म जब कोई स्टॉक्स मल्टी वगैरह बन जाता है या फिर मोर देन 100% या फिर लार्ज कैप में जो मोर देन 50% मूवमेंट देके जाते हैं तो ऐसे स्विंग ट्रेडिंग का बिफोर ब्रेकआउट या फिर मूवमेंट जहाँ से शुरू हो रहा है उस पॉइंट को एंड जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उस एंड को कैसे पकड़े एंड कैसे उस पे ट्रेड करें उसके बारे में समझना है। मैंने आई थिंक 1 साल पहले सेम स्ट्रैटेजी पे मैंने बात किया था, आज उसमें कुछ रिफाइनमेंट किया है, तो फिर से चर्चा करेंगे। स्टॉक्स कहाँ से मिलेगा वो भी मैं बता दूँगा, ठीक है? स्टॉक सिलेक्शन स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ चीज़ें नोटिस करेंगे तो ही इनफ है। जैसा देखिए फिलहाल मैंने एक बीपीसीएल देख रहा हूँ। रिसेंट मैंने बीपीसीएल के ऊपर चर्चा भी किया था टेलीग्राम ग्रुप में एंड उसने कहीं न कहीं हमें शॉर्ट टर्म का जो अचीवमेंट है वो ऑलरेडी दे के गए। तो आज का जो प्रोसेस है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं टू द पॉइंट लिख के भी दे रहा हूँ, आप लोग चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो जो टाइम फ्रेम होने वाला है, ठीक है? टाइम फ्रेम जो होने वाला है वो हमारा डेली होने वाला है, ठीक है? हमारा डेली टाइम फ्रेम होने वाला है। चार्ट पे 1 या 2 इंडिकेटर रहेगा, क्या हो सकता है? एक ऐसे में रहेगा, 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, कुछ भी हो सकता है। मैं स्पेशली यूज़ करता हूँ 50 एसएमए, कभी-कभी 20 एसएमए बस। जिनको लंबा खेलना है, जो 1 साल के आसपास होल्ड कर सकते हैं, तो वो 150 एसएमए को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फाइन। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे लिए एक इंडिकेटर, वो है सीआरएस। सीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 पीरियड का सीआरएस हम लोग यूज़ करेंगे बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा और एक, अगर आप चाहें कंफर्मेशन के लिए, मेरा एक इंडिकेटर है, टोटली फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों का कंबाइन करके कैसे आपका एक्यूरेसी को हाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स सी, मैंने बीपीसीएल के बारे में पहले भी बात किया, आज भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? पुराने चार्ट ही दिखा सकता हूँ, रिसेंट अगर चार्ट देखना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हैं। सो फाइन सॉरी। तो ये है हमारे सीआरएस इंडिकेटर। इसका सेटिंग वगैरह दिखा देता हूँ, सिंपल सा आप इंडिकेटर में जाइए, सीआरएस अगर आप डालेंगे तो आपको यहाँ पे 1 मिनट, रिलेटिव स्ट्रेंथ, हाँ, भारत ट्रेडर का आपको मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। सॉरी। सेटिंग में क्या करना है, पीरियड जो होगा 100 रखिए, सिंबल आपको निफ्टी 50 रखना है। यहाँ पे जो एडिट ऑप्शन है क्लिक करके निफ्टी 50 कीजिए, बाकी एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है? अभी क्या है कि ये जो लाइन है, ये निफ्टी को रेफरेंस मान के चलती है। अगर इस लाइन के ऊपर है तो कहीं ना कहीं निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे स्टॉक्स, निफ्टी को आउट परफॉर्म, चीज़ों को देखिए, इस जोन पे निफ्टी से भी घटिया चल रहा था, या फिर निफ्टी भी अगर बुरा होगा तो उसके जैसे चल रहा था। हमें ये नेगेटिव पैच से कोई मतलब नहीं बनता है, लोगों को कभी कभी ये समझ में नहीं आता है। तो हमें ये जो इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये आपको बता देगा कि इस जोन में आपको रहना है या नहीं रहना है, तो पूरे रेड सिग्नल नहीं रहना है। तो कहीं ना कहीं ये आपका 13 नवंबर के बाद, एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद, एक प्राइस एक्शन जब बन गया, एक ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद देखिए एक मूवमेंट है, ओके? एंड ये जो मूवमेंट है ये कब तक रही, आप सिर्फ अगर सीआरएस के बेस पे देखें तो यहाँ तक बनी रही, ठीक है? रिटर्न की बात करें, अगर आप सिर्फ इस प्रोसेस को एज ए डमी प्रोसेस को अगर आप होल एंड सोल आपका स्ट्रेटेजी मान के अगर बैठते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं एक 66% वो भी लार्ज कैप में आपको दे के जाता है, सिंपल सी बात है। इस चीज़ को रिफाइन करने के लिए हम लोग मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो एग्जिट है कहीं इस जगह के आसपास हो जाता है, राइट? तो बेसिक जो स्ट्रेटेजी है वो यही है, जो स्टॉक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा हम उसी स्टॉक्स में जाने वाले हैं। बाकी कोई भी एरा गैरा कोई भी स्टॉक्स हो, बहुत अच्छे भी स्टॉक्स हो,
जिनका यहाँ पे रेड जोन दिख रहे हैं हम लोग उसको ट्रेड नहीं करेंगे। अभी मेरा जो इंडिकेटर है इसको अगर साथ में कर देते तो ये होता है एक फिबोनाची का गोल्डन जोन, उस हिसाब से बनाया तो कहीं ना कहीं ये गोल्डन जोन को दिखाता है। सेम इसी जगह के आसपास आप देख रहे हैं इंडिकेटर को भी ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। एंड ये इंडिकेटर आपको क्लोजिंग दे देता है कुछ इस जगह पे, इंडिकेटर के बेस पे अगर आप चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस जगह पे एक क्लोजिंग दे देता है जो आपका करीब 60% के आसपास ही है। आप यहाँ पे निकल सकते हैं फर्दर। जब आपका कुछ इस जगह के आसपास हौच पौच है आप यहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म मूव ले सकते थे। अभी उसके बाद मार्केट क्रैश है तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। सिंपल यहाँ के इस जगह के आसपास कहीं पे आपका बाइंग जोन बन रहा है इस जगह के आसपास, ठीक है। इस जोन के आसपास अगर आप देखेंगे तो लगभग इस जगह के आसपास प्राइस एक्शन के साथ अगर हम लोग देखें तो एक ब्रेकआउट के बेसिस पे भी हम लोग देखें तो इस जगह के आसपास आपको एक ब्रेकआउट मिल रहा है एज वेल एज ग्रीन भी दिख रहा है। तो लॉजिकली क्या है, सिर्फ ग्रीन देखने से मतलब नहीं, जैसे कि मैंने बोला कि आपको प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर रेड डाल लेता हूँ। हाँ सॉरी, ये आई थिंक ये भी विजिबल नहीं हो रहा। हाँ अब ठीक है। सो ये ब्रेकआउट के बाद हम लोग देख सकते हैं कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं एज वेल एज थोड़ा बहुत ब्रेकआउट है, ठीक है। स्टॉप लॉस बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, स्टॉप लॉस जाएगा, स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम। सो इस जगह के आसपास ब्रेकआउट के बाद आप एक शॉर्ट टर्म के बारे में सोच सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि उसके बाद आप अगर याद रखेंगे तो इस जगह के 2023 के आसपास में यहाँ पे एक फॉल आया था, ओके। प्लस ये जो जगह है ये देखिए साइडवेज है। अब क्वेश्चन आता है कि साइडवेज कैसे समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। जब ये जो हाई बना था, लास्ट टाइम हाई बना था, अगर हम लोग ऐसे देखें, टेक्निकली थोड़ा समझ लेते हैं, ऐसे अगर देखें ये मेरा हाई बना था एंड यहाँ पे मेरा लो बना था, सिंपल से ऐसा मार्क कर लेंगे। तो क्या होगा जब ये इस रेंज के अंदर अगर मार्केट ऐसे घूमता रहेगा तो वो साइडवेज माना जाएगा। भले यहाँ पे आपको ऊपर नीचे ऐसे करके मूवमेंट दिखा रहा है, देखिए। तो ये रेंज बाउंड है, प्योर रेंज बाउंड। एक लिटिल बिट ब्रेकआउट दिया है बट अगेन मार्केट नीचे आ गए। स्टिल यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रेंज बाउंड, स्टिल रेंज बाउंड, ठीक है। मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं, ना ही मार्केट इस तरह से आपका एक पैटर्न बनाते हुए अगर मैं आपको दिखाऊं सिंपल सा, अगर मूविंग एवरेज के बेसिस पे देखिए पूरा हौच पौच है। तो ऐसे जोन को अवॉइड करना है। मैंने बहुत से स्ट्रेटेजी में बताया कि जब प्राइस एवरी जितने सारे मूविंग एवरेज है उसके नीचे यहाँ पे एक डिप लगाए, देखिए यहाँ पे डिप नहीं है, एक डिप लगाएगा। अगर आपको टेक्निकली बताऊं एटलीस्ट 15 से 20% के आसपास जब फॉल होगा, 15%, लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, स्मॉल मिड कैप के लिए तो 25-30% ईजिली हो जाता है। इसके बाद जो मूवमेंट है, जब तक देखिए एक बॉल ऊपर से जितना नीचे आएगा टप्पा खा के वो उतना ही मूवमेंट देने का चांसेस है। तो यहाँ पे देखिए इसको टप्पा खाने के लिए, डिप लगाने के लिए उतना जगह नहीं मिला। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका 15% या फिर 20% के आसपास, 15% के आसपास जो है लार्ज कैप में, उसके बाद ये मूवमेंट आएगा। प्राइस एक्शन के अगर ये तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, प्लस आप एक कप या फिर बेसिन पैटर्न भी बता सकते हैं। तो ये जो राउंडिंग बॉटम, बेसिन पैटर्न, लोग बहुत सारे नाम देते हैं। तो इस टाइप का पैटर्न आपको ढूंढना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको क्या डिप मिला, इस जगह के आसपास आपको एक प्राइस पैटर्न भी मिला। इसका डिप अगर देखेंगे कनरा बैंक का लगभग 37%। अब इसके बाद सीआरएस जब ब्रेकआउट देता है, प्राइस एक्शन भी ब्रेकआउट देता है, मेरा जो क्या बोलते हैं इंडिकेटर है उसमें भी जब ब्रेकआउट देता है तब आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता है।
ठीक है। सेम यहाँ पे इस जगह के आसपास देखें, यहाँ पे भी एक पैटर्न बनाया। पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। इस जगह के आसपास बनता है, अगेन गो, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, डीमार्ट देखते हैं। देखिए पैटर्न दिख रहा है, इस जोन को देखो, ये जो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम बन रहा है। राउंडिंग बॉटम सबसे बेस्ट है, इसका एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होता है। प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट जैसे ही दे रहा है, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट दिया, CRS भी आपका ग्रीन हो गया, बूम, ठीक है। 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज से अगर आप ट्रेल करोगे, अच्छा खासा प्रॉफिट मूव कर पाओगे। अगेन यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, लेटेस्ट चार्ट है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग जस्ट फॉलो कीजिए, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया। डब्लू पैटर्न, एक मूवमेंट, RCD से देखते हैं, ठीक है। ये एक आपका पैटर्न बन गया, ये एक पैटर्न है, इसका कलर मैं एक येलो कर देता हूँ। ये आपका एक पैटर्न बन गया, यहाँ पे ब्रेकआउट है, CRS भी ऑफ है, बूम, ठीक है, दिखा यहाँ पे ब्रेकआउट। साथ ही साथ आप वॉल्यूम को भी ऐड कर लो, देखो वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, हाँ, फिर बाइंग। सिंपल सी बात है। जिनके पास ट्रेडिंग व्यू नहीं है, वो सिंपल सा फायर्स या फिर आपका क्या नाम है, धन में जा सकते हैं। ये देखिए रेशियो चार्ट फायर्स में मिल जाएगा, धन में आपको मिल जाएगा कुछ कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ बोल के। सेम यहाँ पे भी पैटर्न ढूंढिए, RSI का थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए, जैसा है सोलर इंडिया, रैंडम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बनाया, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा, ब्रेकआउट, मूवमेंट, बूम, दिस वे। स्टॉक्स कहाँ से मिलेगा, सिंपल सी है, ये मैंने लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में दे के रखा हूँ। गिने चुने कुछ 40 स्टॉक्स होगा, इसी को वॉच लिस्ट में रखिए, रेगुलर बेसिस पे इसी को फॉलो कीजिए, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, चलते हैं, थैंक यू।